पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रुद्रा छोटे और कल्लू से पूछा काम हुआ, तो कल्लू ने कहा नहीं। वो बोल ही रहा होता है कि रुद्रा का पारा हाई हो जाता है। उसने जगह का ख्याल करते हुए अपने गुस्से को दबाते हुए धीरे से कहा नहीं हुआ तो मेरे सामने आए कैसे, कहकर खड़ा हो जाता है और जाने लगता है कि छोटे और कल्लू भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। और छोटे कहता है माफ़ कर दे यार, कल सुबह तक वो आदमी तेरे सामने होगा। रुद्रा ने उसकी बात को अनसुना करके वापस सृष्टि के पास आया तो देखा कि सृष्टि के पास यानी कि कार के पास शंकर खड़ा है। शंकर ने रुद्रा को देखते हुए नाराजगी के साथ कहा कहाँ हो बे तुम तीनों, और इसे अकेला क्यों छोड़ दिया यहाँ पर। रुद्रा ने उसे समझाते हुए कहा कार लॉक करके गया था भाई, लेकिन तू यहाँ। शंकर तुझे लेने आया हूँ, हम कहीं जा रहे हैं। रुद्रा ने सृष्टि की ओर नज़र करके कहा लेकिन यार मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता, वैसे भी आज वो बहुत ही डरी हुई है। शंकर जानता हूँ पर जाना जरूरी है, एक काम कर अपने साथ अपने बीवी को भी ले चल। रुद्रा ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा इसे, पर ये क्या करेगी हमारे साथ जाकर, और हम जा कहाँ रहे हैं। शंकर तू चल तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। रुद्रा शंकर की बात मानकर सृष्टि को अपने साथ लेकर गया। रुद्रा और सृष्टि अपने कार में थे, जबकि शंकर कल्लू और छोटे दूसरी कार में। उनकी कार आगे आगे चल रही थी, जबकि रुद्रा उनकी कार को फॉलो कर रहा था। वह बिल्कुल इस वक्त शांत था और सृष्टि वो तो वैसे भी उसका चुप रहना लाजमी था। वह तो रुद्रा के कुछ पूछने पर ही अपना मुंह खोलती थी। कुछ दूर जाने के बाद रुद्रा को अब समझ में आ गया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अब उसके चेहरे की भाव सामान्य हो गए। तभी कार में सृष्टि ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा ये हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्रा ने बिना उसके मुंह किए स्माइल के साथ बोला तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। सृष्टि ने आगे कुछ पूछना चाहा कि तब तक उनकी कार एक छोटे से घर के आगे जा रुकी। रुद्रा ने बाहर निकलते हुए कहा आओ मेरे साथ। सृष्टि कुछ पल के लिए हिचकिचाई, पर रुद्रा ने उसकी ओर आकर डोर ओपन किया तो वो भी उतर गई। शंकर छोटे और कल्लू पहले से ही वहां पहुंचकर कार से उतर चुके थे और घर के आगे खड़े थे। अब सब उस घर के आगे खड़े थे। शंकर ने दरवाज़ा नॉक किया तो कुछ देर के बाद एक लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। सृष्टि उस लड़की को गौर से देखने लगी। उसने हल्के पिंक कलर के ड्रेस पहनी हुई थी, गोरा रंग, लंबी जुल्फें, तीखी सी नाक, पतले होठ, छोटी छोटी आंखें और अच्छी खासी हाइट। देखने में वो भी सृष्टि से कुछ कम नहीं लग रही थी। तब उस लड़की ने हवा में हाथ लहराते हुए पूछा भाई आप आ गए। शंकर ने उसका हाथ थामते हुए कहा हाँ, और पता है मेरे साथ कौन आया है। रुद्रा और उसकी बीवी। लड़की खुशी से चहकते हुए कहा सच्ची। इस बार रुद्रा ने आगे बढ़ते हुए कहा और नहीं तो क्या, मिलेगी ना अपनी भाभी से। लड़की ने बहुत ही खुशी के साथ कहा हाँ हाँ भाई, कहाँ है मेरी भाभी, मेरे पास लेकर आइए ना। रुद्रा ने सृष्टि को अपने पास आने का इशारा किया। सृष्टि झिझकती हुई उसके पास चली गई। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ अपने हाथों में लेकर उस लड़की के हाथों में पकड़ाते हुए कहा ये रही। उस लड़की ने अब ठीक से सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा भाभी। सृष्टि अब हैरानी से रुद्रा को देखने लगी तो रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा यह है राधिका, मेरे शंकर भाई की, कल्लू भाई की, छोटे भाई की, मेरी, हम सब की प्यारी सी गुड़िया, हमारी बहन। तभी राधिका ने कहा भाई भाभी को अंदर भी लेकर चले, ये सारी की सारी बातें यही करेंगे। चलो भाभी, ये तो सब के सब पागल है, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। सृष्टि राधिका को देखते हुए उसके साथ अंदर चली गई। बाकी के सब पीछे पीछे अंदर आए तो शंकर ने सोफे पर बैठते हुए राधिका से कहा जा गुड़िया, एक मस्त चाय बनाकर मेरे लिए लेकर आ, वो भी अपने हाथों से। राधिका ने स्माइल के साथ कहा हाँ भाई अभी लाई। बस यूं गई और यूं आई। राधिका ने हाथ फैलाते हुए एक तरफ चली गई। वहीं सृष्टि अभी भी उसे ही देख रही थी। शंकर ने रुद्रा से कहा जा बात कर, फिर हमें जाना भी तो है।
रुद्रा ने हाँ में सिर हिलाया, उठा और सृष्टि को अपने साथ एक कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे यूं दरवाज़ा बंद करता देख सृष्टि ने हकलाते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? तो रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए। सृष्टि ने हैरानी से पूछा, जी? रुद्रा ने आगे कोई बात न करते हुए वहां पड़े बेड पर बैठ गया और सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच अपनी गोद में बिठा लिया। सृष्टि उसके ऐसे हरकत पर हड़बड़ाई तो रुद्रा ने कहा, हिलो मत, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। सृष्टि उसकी आंखों में देखने लगी तो रुद्रा उसे देखते हुए कहा, मन नहीं है पर मजबूरी है, तुम्हें यहीं छोड़कर मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा। मैं सुबह तक आऊँगा, यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और सुबह तक तो मैं खुद आ जाऊँगा, समझी? सृष्टि ने उसकी बातें सुन हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रा ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। सृष्टि अपने एहसासों के चलते अपनी आंखें बंद कर ली तो कुछ देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोली तो रुद्रा उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों से बचने के लिए सृष्टि ने अपनी सिर को झुका लिया तो रुद्रा ने कहा, कम से कम कुछ देर के लिए ही सही मुझे तुम्हें जी भरकर देखने तो दो, वरना पूरी रात में कैसे काटूंगा तुम्हारे बिना। जब उसकी बातें सुन सृष्टि ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया तो रुद्रा ने झुककर उसके गाल को किस कर दिया। सृष्टि ने अब चेहरा ऊपर करते हुए उससे पूछा, आपसे कुछ पूछना था। रुद्रा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, हाँ पूछो। सृष्टि ने कहा, क्या राधिका आपकी सगी बहन है? रुद्रा ने हंसते हुए कहा, सगी नहीं पर सगी से कई गुना बढ़कर है। राधिका शंकर भाई की छोटी बहन है, तो हुई ना सबकी बहन। सृष्टि ने अब आगे पूछा, क्या वो, मेरा मतलब है क्या राधिका? रुद्रा ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, नहीं देख सकती, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो। राधिका है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्रा ने उसके गाल पर किस करते हुए पूछा, तुम्हारे सवाल खत्म हुए या अभी कुछ पूछना है? कुछ पूछना और ना हो तो थोड़ा सा रोमांस हो जाए। कहते हुए उसका हाथ सृष्टि के पेट की तरफ चला जाता है। सृष्टि उसकी बातें सुन शक पका गई। उसने रुद्रा से दूर भागना चाहा पर रुद्रा ने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया और खुद से सटा लिया। बीबी, मुझसे बचकर तुम कहीं नहीं जा पाओगी, हर जगह तुम मुझे ही पाओगी। सृष्टि ने उसकी बातें सुन हिम्मत जुटाकर कहा, यह ठीक नहीं है, हम किसी और के घर पर हैं। रुद्रा ने उसकी बात सुन मुस्कुराए और व्यंग भरे अंदाज में कहा, कहे तो तुम ऐसे रही हो जैसे हम अपने घर में होते तो तुम सब कुछ करने देती। रुद्रा ने थोड़ा झुककर उसकी कानों को अपने होठों से छुआ ही था कि तभी किसी ने कमरे के दरवाजे को नॉक किया। सृष्टि ने धक्का देते हुए रुद्रा को खुद से दूर किया कि रुद्रा उसे थोड़ा नाखुश होते हुए सृष्टि की ओर देखा, फिर जाकर डोर ओपन किया कि सामने छोटे था। रुद्रा ने उसे गाली देते हुए कहा, क्या बे, तू हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आता है? छोटे ने कहा, जाने का टाइम हो गया है, जल्दी 5 मिनट में बाहर आ। छोटे कहकर चला गया तो रुद्रा फिर से सृष्टि के पास आता है। उसे अपने पॉकेट से निकालकर एक मोबाइल देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। सृष्टि ने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया और एक बार फिर नीचे देखने लगी तो रुद्रा ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाता हुआ कहा, बस रोने के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं आता। सृष्टि ने रुद्रा की बातों का मतलब न समझकर उसे देखने लगी, पर रुद्रा समय न होने से कुछ उसे नहीं कहा और जाने लगा। तो सृष्टि ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? रुद्रा ने बाहर निकलते हुए कहा, काम से जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा। सब एक साथ निकल गए। अब कमरे में बस सृष्टि और राधिका ही रहे। यहाँ रुद्रा ने कार में बैठते हुए शंकर से पूछा, ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो आज ही जाना पड़ेगा? तो कल्लू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रुद्रा भाई, रूपा को किसी ने मार दिया। रुद्रा ने कार स्टार्ट की ही थी कि कल्लू की बात सुनकर एक झटके के साथ कार बंद करते हुए पूछा, क्या बोल रहा है तू? शंकर ने रुद्रा से कहा, सही बोल रहा है ये। अब मैं भी तुझे कहना चाहता हूँ रुद्रा, अब सृष्टि तेरी लाइफ में आ ही चुकी है तो तू भी ये भाईजान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जा।
अब मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है कि तू अब कोई गलत काम करे। सृष्टि को लेकर यहाँ से चला जा। रुद्रा ने फिर से कार स्टार्ट करते हुए शंकर की ओर देखते हुए कहा, जरूर छोड़कर चला जाऊंगा, पर भाईजान को तबाह करने के बाद। उसकी बातें सुन शंकर ने कहा, तो ठीक है, जाकर बता दे सारा सच सृष्टि को, अपना असली काम, अपना असली चेहरा, सब सच जानने के बाद अगर सृष्टि राजी होती है तेरे काम से तो ही तो हमारे साथ काम करेगा, वरना नहीं। क्योंकि मुझे डर है रुद्रा कि अगर तूने ये लाइन नहीं छोड़ी तो कहीं सृष्टि के साथ भी। रुद्रा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं भाई, कुछ नहीं होगा सृष्टि को, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। शंकर ने उसे समझाते हुए कहा, रुद्रा तो समझ नहीं रहा है। रुद्रा ने भड़कते हुए कहा, समझना भी नहीं है, भाईजान से मेरा पुराना हिसाब किताब है, अब इस बात पर कोई बहस नहीं। शंकर ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, चल ठीक है, मैं अब तुझे कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा कर, गाड़ी बावड़ी की तरफ घुमा ले। डियर फ्रेंड्स, अब आके देखिए कि रूपा को किसने मारा और भाईजान के साथ रुद्रा का क्या पुराना हिसाब किताब है। साथ ही रुद्रा के ज़िंदगी से जुड़े कई पन्ने हैं जो अभी भी खुलना बाकी है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कहानी पर बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर। साथ ही इस एपिसोड को पढ़ने के बाद एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिसको कहानी के न्यू अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। कहानी पर बने रहने के लिए थैंक यू।